आइए बढ़ते थोड़ा और आगे और वक्त है एक और न्यूज़ पर यूज सेगमेंट का। मुलाकात करते हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज से। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज 1994 में शुरू हुई ये दिग्गज फिनटेक कंपनी रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग टूल्स देने का कारोबार करती है। ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से मिलेनियल्स को ट्रेडिंग का अलग अनुभव देने का लक्ष्य कंपनी का, और ऑप्शन ट्रेडिंग सेगमेंट में पूरे मार्केट का 5% से ज़्यादा मार्केट शेयर ये रखते हैं, और ब्रोकिंग में लगभग 29,000 और एनबीएफसी में 58,000 से ज़्यादा क्लाइंट कंपनी के पास हैं, और 3200 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड एक्टिव कस्टमर्स भी हैं। आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कंपनी के सीईओ सचिन गुप्ता साहब। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा का गहरा अनुभव रखते हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आज हमने आपको आमंत्रित किया है उस खबर को लेकर जिसमें ये कहा गया है कि सिल्वर लीफ नाम की कंपनी का आपने एक्विजिशन किया है। ज़रा समझाएं सबसे पहले तो ये कि ये सिल्वर लीफ ये कंपनी क्या करती है, और ये एक्विजिशन करने के पीछे शेयर इंडिया का क्या ऑब्जेक्टिव है। नमस्कार अनिल जी। नमस्कार। अनिल जी, मैं बड़े प्राउड से ये बात बताना चाहता हूँ, लास्ट 2.5 साल में शेयर इंडिया की ये थर्ड टेक कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक एक्विजिशन है। और इससे पहले हमने यूट्रेड और एल्गोवायर में भी हमने 2.5 साल पहले स्टेक लिया था। सिल्वर लीफ सर बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, और जो इसके प्रमोटर्स हैं आईआईटी बॉम्बे के एलुमनाइज हैं, और 13 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनके प्रमोटर्स को। और सिल्वर लीफ एक्सपर्टीज है लो लेटेंसी ट्रेडिंग में और क्वांट और स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर। सर शेयर इंडिया का एक गोल रहा है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का ही रोल रहने वाला है, और हम लोग को कंटिन्यू एक टारगेट है कि नया इनोवेशन करते रहें और नई फील्ड के अंदर कंपनी को लेके जाएं, ताकि सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हमें हेल्प करे। एक विजन था सर हमारे बोर्ड का कि हमें आने वाले टाइम में इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने पैर जमाने हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में ग्रो करना है। और जैसे हम सब जानते हैं गिफ्ट सिटी एक बहुत नया एवेन्यू निकल के आया है बिजनेस का। गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा पुश है, अच्छा सपोर्ट है, और सिल्वर लीफ हमें एक आइकनिक कंपनी बनेगी हमारी गिफ्ट सिटी के अंदर और इंटरनेशनल गोल्स को अचीव करने में। तो तो इसीलिए सिल्वर लीफ का इसी सोच के साथ एक्वायर किया गया सर, और ये कंप्लीट मर्जर है हम्म उसी जी। सोच से है। तो सचिन जी, पहले ये बताएं कि एक आप ये कह रहे हैं कि ये सिल्वर लीफ से आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपना बिजनेस जमाने में मदद मिलेगी। ये इंडियन मार्केट के मुकाबले में ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए एक्विजिशन है आपका, राइट? सर दोनों के लिए है। इंडियन मार्केट्स के अंदर भी लोग को 13 साल का एक्सपीरियंस है, और जिस फील्ड में लोग काम कर रहे हैं मैथमेटिकल ट्रेडिंग के ऊपर, उसमें अभी तक शेयर इंडिया का कोई भी एक्सपोजर नहीं है। तो लेकिन इनकी जो स्किल सेट है, इनका जो टेक स्टैक है, उसको हम लोग यूज करेंगे बाहर की मार्केट्स में भी अपने हाथ ट्राई करें। जैसे थाईलैंड का मार्केट हमारे लिए है, साउथ कोरिया का मार्केट हम ट्राई करेंगे, ब्राजील बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज तो हमारे पास सोर्सेज थे, बट टेक स्टैक हमारे पास लैक था। तो सिल्वर लीफ के आने से इंडियन मार्केट्स और इंटरनेशनल मार्केट्स विद गिफ्ट सिटी, ये सारे मार्केट्स को कवर करने का हमारा अगले 3 साल का लक्ष्य रहेगा सर। अच्छा सचिन जी, ये भी बताएं कि इस कंपनी को अक्वायर करने के पीछे पर्पस ज़्यादा क्या है। एक तो ये होता है कि आपको ढेर सारे क्लाइंट्स मिले, और दूसरी तरफ एक्सपर्टाइज और टेक्नोलॉजी मिले। तो आपने क्या ज़्यादा देखकर इसे एक्वायर किया है? सर इनको एक्वायर किया गया एक्सपर्टाइज और इनकी टेक स्टैक को देख के, और कोशिश यही है जैसे मैंने बताया सस्टेनेबिलिटी, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में नॉन कोर जगह से भी हमारे रेवेन्यूज को मेंटेन रखना, ताकि मार्केट में कोई भी इवेंचुअलिटी आए तो शेयर इंडिया शुड बी द कंपनी जिसके पास सस्टेनेबल रेवेन्यूज अलग अलग सेगमेंट्स में होने चाहिए। इसी सोच के साथ इनको एक्वायर किया गया सर। ये बताएं कि कितना निवेश आप कर रहे हैं सिल्वर लीफ में, अगर या फिर अगर शेयर स्वैप डील है तो किस तरह का रेशियो, मतलब आपने वैल्यू कितना किया है इस कंपनी को, और आगे इसमें किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल आपको नजर आता है? सर सिल्वर लीफ के अंदर जो है ये थ्रू आउट इक्विटी डील है, एक टोटल इक्विटी स्वैप है, और शेयर इंडिया के 100 शेयर्स के पीछे एक शेयर सिल्वर लीफ का है, और 145 करोड़ का वैल्यूएशन इनको टोटल कंपनी की तरफ से दिया गया सर। 145 करोड़ का आपने वैल्यूशन रखा है सिल्वर लीफ का। और किस तरह की रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन, कुछ अगर आपने कैलकुलेशन की हो 2-3 साल में, किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल बन सकता है इस एक्विजिशन से? सर 3 साल के अंदर हम लोग जो ग्रॉस रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, मिनिमम 150 करोड़ का टारगेट है हमारा, नेशनल इंटरनेशनल दोनों मार्केट से।
तो 150 करोड़ मिनिमम रेवेन्यू हम लोग टारगेट कर रहे हैं इस कंपनी से नेक्स्ट 3 साल में सर। इंटरनेशनल मार्केट को लेकर किया है, जरा एक बार मैं समझना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल मार्केट में एग्जैक्टली किस तरह का कामकाज शेयर इंडिया करना चाहता है। सर हम लोग का विजन है कि जिस तरह से आज इंडिया में जो मार्केट बहुत मेच्योर हो गया, डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, रिटेल अच्छा पार्टिसिपेंट है, एचएफटी ट्रेडर्स हैं, एल्गो ट्रेडर्स हैं, सब हैं। इसी तरह बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जो अभी उतनी मेच्योर नहीं है जैसे कि इंडिया है। तो हम उन सब मार्केट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो कि अभी मेच्योर हो रही हैं, धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं। तो हमें लगता है जो कि टेक नॉलेज हमारे पास है और ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज हमारे पास है, फ्यूचर ट्रेडिंग की नॉलेज हमारे पास है, इनको हम अगर डिफरेंट मार्केट्स में एक्सप्लोर करें तो शायद हमें इंडिया से हटके थोड़ा सस्टेनेबिलिटी भी मिल सकता है और हम अपनी इस नॉलेज को वहां पर लीवरेज कर सकते हैं फॉर द बेटर रिटर्न्स। हम्म। आपने थोड़े समय पहले यूट्रेड एल्गो का भी आपने एक्विजिशन किया था और आपने कहा था कि भाई हम रिटेल के लिए किस तरह से ये प्रोडक्ट हो सकता है अगर कोई रिटेल ट्रेडर एल्गो ट्रेडिंग करना चाहे। कैसा रेस्पॉन्स वहाँ मिला है, किस तरह के वॉल्यूम्स आ रहे हैं। सर ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें तो पूरा शेयर इंडिया एक तरफ एकजुट होकर मेहनत कर रहा है और बड़ा अच्छा रिस्पांस इसमें आ रहा है और रिटेलर्स को फर्स्ट टाइम कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला है जो कि उनको एम्पावर कर रहा है अपनी खुद की ट्रेडिंग एक लो लेटेंसी प्रोडक्ट पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करने के लिए। ये सबसे बड़ा इनोवेशन मैं मानता हूँ आज तक की हमारी हिस्ट्री में रहा है। और जहां तक रिस्पांस की बात है सर, बड़ा अच्छा रिस्पांस है ऑलरेडी। एक गुड सेट ऑफ नंबर्स हमारे पास आ चुका है। बट क्योंकि ये एक थीम बेस्ड प्रोडक्ट है, इट इज नॉट लाइक कि हमने उनको किसी को प्रोडक्ट दे दिया और वो कल से चालू हो गया। इसके पीछे प्रॉपर उनको एजुकेट करना पड़ता है, नॉलेज देनी पड़ती है और हमारी पूरी टीम इसमें एकजुट हुई हुई है और जितने भी यूजर्स अभी हैं उनका फीडबैक बहुत अच्छा है, उनके वर्ड ऑफ माउथ से भी अच्छा फैल रहा है। और आने वाले 1 साल में हम लोग काफी सारे एजुकेटिव प्लान्स अपने कस्टमर्स के लिए चलाने लगे हैं जिससे कि उनको हेल्प मिलेगी इस प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करने के लिए। ओके। बट जो भी यूजर्स अभी हैं सर उनका बड़ा अच्छा फीडबैक है और कंटिन्यूसली यूट्रेड के माध्यम से हम लोग इसमें नए फीचर्स ऐड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने इसको एंड्रॉयड ऐप और आईओएस ऐप पे भी लॉन्च कर दिया है। अब आप अपने गाड़ी में अपने मोबाइल फोन से भी अपने एल्गो ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। तो हमें तो आने वाले 2-3 साल में सबसे बड़ा प्रोडक्ट ऐसा लगता है कि शेयर की तरफ से रहना चाहिए। ओके, गाड़ी से भी ट्रेड करने की, एल्गो ट्रेडिंग की, क्या बात है। टेक्नोलॉजी के सारे। अच्छा सर जी, एक चीज़ बताइए कि अभी तो आजकल एनएससी के साथ साथ बीएससी में भी वायदा कारोबार के वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्या उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है। दोनों एक्सचेंजेस पे एक साथ एफएनओ ट्रेड्स बढ़ने का, ऑप्शन ट्रेड बढ़ने का कुछ फ़ायदा है। 100% सर। देखिए सर, ये इनोवेशन चलता रहना चाहिए। जैसे कि बीएससी आया, फ्राइडे को एक्सपायरी आई, तो लोगों को पहले फ्राइडे को उतना बिजनेस नहीं मिलता था। बीएससी के आने से वहां पे भी लोगों का एक अच्छा बिजनेस निकला, कैपिटल यूटिलाइजेशन बेटर हुआ और बीएससी के आने से पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। तो इसका बेनिफिट एनएससी बीएससी दोनों को ही हुआ है, ओवरऑल मार्केट को बहुत बेनिफिट हुआ इसका। एनएससी ने मंडे को मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी आया, फिनकैप का ट्यूसडे को, तो बेसिकली आज हमारे पास हर रोज एक एक्सपायरी है जिससे कि जो वायदा कारोबार में काम करने वाले ट्रेडर्स हैं उनको काफी फायदा हुआ है। और ये इनोवेशंस दोनों एक्सचेंजेस की तरफ से जो चल रही हैं हमें लगता है आने वाले टाइम में बहुत फ्रूटफुल रहेंगी और सबको इसका फायदा मिलेगा सर। देखिए हाँ, ये थोड़ा सा पिछले महीने 1.5 महीने से थोड़े से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छा खासा करेक्शन आया। क्या डिलीवरी बेस्ड ट्रेड्स थोड़े से कम हुए हैं, क्या उस लिहाज से इस तिमाही के नतीजे थोड़े से दबाव में हो सकते हैं, या ऑप्शंस के ट्रेड्स में कहीं कोई कमी नहीं है। सर ऑप्शंस के ट्रेड में कहीं कोई कमी नहीं है। जो ट्रेडर्स जो हमारा मानना यह है कि इंडिया में अब जो ट्रेडर हैं वो काफी मेच्योर हैं, इन्वेस्टर हैं, बड़े मेच्योर हैं। पहले हम बरसाती मेंढक बोलते थे, आए लॉस हुआ चले गए। अब की बार ट्रेडर्स वेल इन्फॉर्म्ड है, वेल एजुकेटेड है, थैंक्स टू ऑल द एफर्ट्स बाय ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और ये इसका वॉल्यूम से कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, वॉल्यूम बढ़ ही रहे हैं। और शॉर्ट टर्म पेन है सर, वो वॉलेटिलिटी है, इलेक्शन तक, इलेक्शन ईयर है ये, तो वॉलेटिलिटी इनविटेबल है, कोई सरप्राइज नहीं है हम सबको। और हमें लगता है आने वाले टाइम में द वे गवर्नमेंट इज वर्किंग, अगर मोदी जी ने कहा है 6.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगले 5 साल में बनाएंगे तो हमें लगता है वाकई बनाएंगे। तो इसका मेजर बेनिफिट स्टॉक मार्केट को रहेगा, इसके पार्टिसिपेंट्स को रहेगा, मिलने वाला है सर। ठीक बात है, तो उम्मीद करें कि आने वाला समय और बेहतर हो। सचिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एक्विजिशन के लिए, आपको बधाई भी और शुक्रिया हमें समय देने के लिए और अपनी योजनाओं पर आगे विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज टेक्नोलॉजी के सहारे मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का बिजनेस हासिल करने की कोशिश सिल्वर लीफ के एक्विजिशन के साथ इंटरेस्टिंग है। ग्लोबल मार्केट्स पर और गिफ्ट सिटी के जरिए
दुनिया भर के बाजारों से बिजनेस लाने की कोशिश, एक बड़ा एक्विजिशन 140 करोड़ का बड़ी 150 करोड़ के वैल्यूएशन वाला कंपनी ने किया है। यू ट्रेड के बाद दूसरा, और यू ट्रेड जो दूसरा इनका प्रोडक्ट है जिससे रिटेल एल्गो में काफ़ी बड़ा बिजनेस करने की वो उम्मीद है।